तो नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है शहरुल सर के साथ। दोस्तों, आपको पता है कि भारतीय संविधान की जो है वीडियो की सीरीज चल रही है, जिसमें भारतीय संविधान से संबंधित 30-30 क्वेश्चन के 2 वीडियो बन चुके हैं और ये जो है तीसरा वीडियो है आपका। और इसमें जो है क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को है कलेक्शन किया गया है दोस्तों। मतलब एक एक जो क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो, यानी कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया ही प्रश्न है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी देर बने रहिए, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन किस समय पूछा जाए कुछ नहीं कह सकते, किस एग्ज़ाम में पूछा जाए कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है ये कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। देखिए दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। लक्षद्वीप का, दमनदीप का, पांडिचेरी का। तो दोस्तों आपको बता दूं, किसी का भी जो है वो उच्च न्यायालय अपना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये राष्ट्रपति जो है, एक सेकेंड, ये देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है इससे संबंधित, 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और ये जो है युद्ध के समय भी लगाया जा सकता है, वह आक्रमण के समय भी लगाया जा सकता है और सशस्त्र विद्रोह के समय भी लगाया जा सकता है। यानी ये तीनों ही कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। दोस्तों, एक बार लगा था ये आपका 1965 में, फिर दूसरी बार लगा था ये 1971 में और तीसरी बार लगा था ये 1975 में। यानी कुल मिलाकर के अभी तक 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अभी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। देखिए 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन यानी किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होने की स्थिति में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 आप जानते हैं, ये होता है वित्तीय आपात, वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। जब वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तब ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगती है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि संशोधन, संविधान संशोधन से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अभी क्वेश्चन आपको बताया था कि अनुच्छेद 356 के आधार पर जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या है। देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि है वो है 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। मैंने दोस्तों अभी बताया था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, एक बार में जो है राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक होती है। यानी राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है उसके कितने दिनों के अंदर संसद से स्वीकृत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये जो है 60 दिन के अंदर आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची से है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दल बदल के लिए क्या हुआ था कि जो दल बदल के लिए ये 10वीं अनुसूची है। कौन सी है, 10वीं। यानी कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है। और दोस्तों ये 52वें संविधान संशोधन, कौन से, 52वें संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और ये कब हुआ था, 1985 में। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश
गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो ये ध्यान रखिएगा, दल बदल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है दोस्तों? 22 भाषाओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों, बहुत कम समय लगने वाला है, आप शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप एसएससी जीडी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप अपने दिमाग में बैठा के ले जाइएगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जाएगा कुछ नहीं कह सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से। देखिए 73वां संविधान संशोधन दोस्तों हुआ कब था, मैं आपको बता दूं, ये हुआ था 1992 में। और देखिए 74वां था वो भी कब हुआ था? 1992 में। और ये भी कब हुआ था? 1992 में। यानी कि दोनों ही 1992 में हुए थे। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो था वो है आपका पंचायती राज से संबंधित, और 74वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। और देखिए, और ये जो नगर पंचायत है ये क्या है? भाग कौन सा है? चलिए भाग भी बता देता हूँ, भाग 9। और ये नगर पालिका वाला जो है वो कौन सा है? भाग 9 का। कौन सा? भाग 9 का। और इसकी जो अनुसूची है वो कौन सी है? 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची है। यानी देखिए, नगर पंचायत से संबंधित 74वां नगर पालिका से संबंधित 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, भाग 9 का में जोड़ेगी 12वीं अनुसूची, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन किससे है? पंचायती राज से है। और ये भाग 9 और 11वीं अनुसूची, ये भी ध्यान रखिएगा, 11वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वित्त आयोग का गठन का किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो देखिए दोस्तों, वित्त आयोग का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री। देखिए दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? मैं आपको बता दूं, योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1950 में। लेकिन अब ये योजना आयोग जो है वो किस में बदल गया है? नीति आयोग में। नीति आयोग में ये परिवर्तन हो गया है, कब से? 2014 से। और नीति आयोग के भी पदेनाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। यानी योजना आयोग ही नीति आयोग जो है योजना आयोग का ही रूपांतरित रूप है, और इन दोनों के पदेनाध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों, प्रथम योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में, और 15 मार्च 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना दोस्तों की गई थी 1952 में, एनडीसी, है ना, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, भाषा के भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था, राज्यों का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और इस पर जो है भाषा का पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति जो है वो किससे संबंधित है? दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जल्द क्वेश्चन ये है आपके समाप्त होने वाले हैं दोस्तों। देखिए क्या होता है कि आप शुरू से अंत तक बने रहने में आप सभी क्वेश्चनों का लाभ ले लेते हैं। देखिए 79 नंबर ये है, क्या है? भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये भी है, कब लागू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था? तो 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। और कहाँ से हुई थी? राजस्थान से, नागौर जिले से। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ, 51 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारिया आयोग जो है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों सरकारिया आयोग जो है वो आपका केंद्र राज्य के संबंधों से है।
केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसके लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसद द्वारा देश में सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? दोस्तों ये 2005 में था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2005 का ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये 2005 में पूछा गया था, जून 2005 में। तो ये दोस्त थे आपके क्वेश्चन, और अभी ज़रूरत पड़ेगी तो और आप और भी वीडियो आगे बनते रहेंगे इसके। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जो है इसके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।